बाबा के नगरिया में लागल बमेला, चल पूजा करेला। अइले अइले हो सवन माँ, चल कांवर भरेला, चल पूजा करेला। बाबा के नगरिया में लागल बमेला, चल पूजा करेला। अइले अइले हो सवन माँ, चल कांवर भरेला, चल पूजा करेला। जेठ की झुलसाती गर्मी और आषाढ़ की घुटन भरी उमस के बाद जब सावन का महीना अपने साथ काली घटाएं लेकर आता है तो सारा माहौल झूम उठता है। सावन के महीने में एक नशा होता है, एक मस्ती होती है। आखिर हो भी क्यों ना, ये महीना भगवान शंकर का महीना जो होता है। इस समय आप लोग हमारे साथ हैं झारखंड राज्य में, जहां सावन की रिमझिम फुहारों के बीच ये अनगिनत शिव भक्त कांवरिये बाबा बैजनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं। वही बैजनाथ धाम जो 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में से एक है। बैजनाथ धाम जहां सभी कुछ शिवमय है। तो आइए हम लोग भी शामिल हो जाएं इन्हीं शिव भक्तों की टोली में और दर्शन करें बाबा बैजनाथ धाम के। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों के बीचों बीच स्थित है झारखंड राज्य। हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों से भरे इस इलाके की जमीन में बेशकीमती खनिजों का भंडार है। भोले बाबा का धाम बैजनाथ धाम या वैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर जिले में पड़ता है और ये बिहार राज्य की सीमा से लगभग सटा हुआ है। देवघर स्थित बैजनाथ धाम तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी से जसीडीह जंक्शन नामक स्टेशन पर उतरना पड़ता है। इस जंक्शन से एक लाइन बैजनाथ धाम रेलवे स्टेशन के लिए कट जाती है, जो यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जसीडीह जंक्शन से एक सड़क भी सीधे ही बैजनाथ धाम तक आती है और इसकी भी लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर ही पड़ती है। यहां तक पहुंचने के लिए जसीडीह जंक्शन से बस, टैक्सी या ऑटो रिक्शा वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप केवल बाबा वैद्यनाथ के ही दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए यही रास्ता मुनासिब रहेगा, यानी रेलगाड़ी से जसीडीह जंक्शन और यहां से वैद्यनाथ धाम स्टेशन। लेकिन अगर आप कांवड़ ले जाने के इच्छुक हैं तो आपको सुल्तानगंज पहुंचना पड़ेगा। तो आइए सुल्तानगंज ही चलें। अभी देवघर में खड़े हैं और हम लोग जल उठाने जा रहे हैं। ठीक ठाक से पहुंच गए और टी ब्रेक बन गया, थोड़ी लाइन है। हम अभी जसीडीह से देवघर आ चुके हैं। होटल ज्योति में ठहरे हुए हैं। ये होटल ज्योति है। नहीं ये हाँ ये दिखाओ भैया ये। अब हम सब सुल्तानगंज जाने की तैयारी में हैं। बस चाय का थोड़ा सा नजरिया ले रहे हैं, उसके बाद सीधा हम बाबा के द्वार के लिए रवाना हो जाएंगे जल लेने के लिए। उसके बाद जाने के लिए ये बम जी इसमें चाय पी रहे हैं, पहली बार पी रहे हैं। ये रवि होटल है। बम पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बहुत गर्म लगवा। हम यमुना नदी से जल उठाएगा और बाबा धाम के लिए जाएगा। यमुना गंगा एकड़ी मिल नहीं रहा है, एकड़ी जगह संगम सीढ़ो अब से हमारी यात्रा प्रारंभ है, शुरुआत हो रही है। प्रारंभ है इसके लिए हम सुल्तानगंज जा रहे हैं जल भरने के लिए और फिर 4 दिन के बाद टावर उठाने के लिए। फिर 4 दिन के बाद हम लिख के दो बोल। और वहीं से शामिल हो जाएं शिव भक्त कांवरियों के काफिले में। फिर
उन्हीं के संग बोल बम के नारों के बीच वैद्यनाथ धाम पहुंचकर शंकर बाबा को गंगा जल चढ़ाएंगे। सुल्तानगंज की खासियत ये है कि यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। उत्तर वाहिनी का मतलब ये हुआ कि गंगा जी सुल्तानगंज के उत्तर दिशा में बहती हैं। जहाँ जहाँ भी गंगा उत्तर दिशा में बहती हैं, वो क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से सौभाग्यशाली माना जाता है। सावन के महीने में कांवड़ चढ़ाने की परंपरा काफी लोकप्रिय है। इस दौरान हमारे देश के अनेक शिव धामों में शिव भक्त गंगा जल चढ़ाते हैं, लेकिन वैद्यनाथ धाम इस मामले में भी सबसे अनोखे हैं। यहाँ साल भर कांवड़ चढ़ता है। हमारी जानकारी में यही एकमात्र स्थान है जहाँ किसी भी महीने में शिव जी को कांवड़ चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में तो सुल्तानगंज से लेकर वैजनाथ धाम तक का सारा इलाका देश विदेश से आए अनगिनत शिव भक्तों से पट जाता है। केसरिया रंग के कपड़ों और कंधे पर सजी धजी कांवड़ लिए शिव भक्तों का ये रेला देखने लायक होता है। इन कांवड़ियों में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहती हैं। सुल्तानगंज पहुंचकर शिव भक्त सबसे पहले गंगा स्नान करते हैं और इसके बाद अपनी अपनी कांवड़ों से बंधे 2 पात्रों में गंगा जल भर लेते हैं। फिर पंडितों से इन कांवड़ों की बाकायदा पूजा अर्चना और संकल्प लेने का कार्य किया जाता है। संकल्प यही होता है कि इस गंगा जल को अब केवल शिव जी को ही अर्पित किया जाएगा। पूजा अर्चना और संकल्प के बाद शिव भक्त बोल बम के उद्घोष के साथ ही कांवड़ उठा लेते हैं। बाबा जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। कांवरे जो शिव जी को चढ़ाते हे भैया किस्मत वाले होते हैं। बोलो बाबा वैद्यनाथ की बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बाबा नगरिया दूर है, शिव की नगरिया दूर है। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। अरे क्या लिखोगे, अरे क्या पढ़ोगे, अरे क्या बोलोगे। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। पार करेगा, डमरू वाला पार करेगा, त्रिशूल वाला पार करेगा।
करेगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कलकत्ता वाला, ये पटना वाला, अरे दिल्ली वाला, गुवाहाटी वाला, नेपाल वाला, भूटान वाला, गुजरात वाला, ओ यूपी वाला, अरे एमपी वाला, बिहार वाला, उड़ीसा वाला। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। पंजाबी बम, झारखंडी बम, मराठी बम, आसामी बम, मद्रासी बम, मारवाड़ी बम, बिहारी बम, ओए बच्चा बम, ओए बूढ़ा बम, ओए छोटू बम, अरे मोटू बम, ओए टोपी बम, अरे डिस्को बम। बोल बम, 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 बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बम बम बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसी मंत्र के सहारे सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर चले ये मस्त शिव भक्त अब बाबा वैद्यनाथ धाम की जानिब चल पड़े हैं। सुल्तानगंज भागलपुर जिले में आता है और ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। सुल्तानगंज से बाबा वैद्यनाथ धाम का फासला 105 किलोमीटर का है। ये फासला इन कांवरियों को नंगे पैरों पैदल ही पार करना होगा। 105 किलोमीटर के इस रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन, नदी नाले, पहाड़ी की चढ़ाई वगैरह सभी तरह की परेशानियां इन्हें झेलनी होंगी, लेकिन कांवरिये इसकी परवाह नहीं करते। उन्हें तो बाबा शंकर के अलावा और कुछ भी दिखलाई नहीं देता। बोल बम का नारा उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। एक बार कांवर उठा लेने के बाद शिव भक्त कुछ और ही बन जाता है। वो शिव के खोल में समाकर शिवमय हो जाता है। उसके मन में बस फिर एक ही धुन सवार हो जाती है, अपने आराध्य देव शिव जी को गंगा जल अर्पित करने की। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे ऐसा करने से काल के अलावा और कोई ताकत रोक नहीं सकती। अटल निश्चय, कांवर का संकल्प सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है और कोई नहीं। बोल बम के इस छोटे से शब्द में बला की ताकत है। इसी मंत्र के सहारे हर कांवरिया 105 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगा, जिसमें कम से कम 18-20 घंटों से लेकर 4-5 दिनों तक भी लग सकते हैं। ये सब निर्भर करता है यात्रा के प्रकार और उसकी रफ्तार पर। कुछ लोग बस या कार से भी कांवड़ लेकर जाते हैं। जाहिर है इन्हें कुछ घंटे ही लगते हैं, लेकिन जो लोग पैदल ही ये यात्रा करते हैं उनमें सबसे जल्दी पहुंचने वाले होते हैं डाक कांवर या डाक बम। और सबसे ज्यादा समय लेने वाले कांवरिये वे होते हैं जो साष्टांग लेटकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। सबसे तेज चलने वाले डाक बमों की खासियत ये होती है कि सुल्तानगंज से एक बार कांवर उठा लेने के बाद ये लोग बैजनाथ धाम और वासुकीनाथ में शिव जी को गंगा जल चढ़ाने से पहले बिल्कुल नहीं रुकते। ये बड़े हैरानी की बात है कि 105 किलोमीटर की पूरी यात्रा के दौरान डाक कांवर के पैर कभी नहीं थमते। ये लोग न तो रुकते हैं
और ना ही सुस्ताते हैं, बस यूं ही चलते रहते हैं। ये चलते चलते ही पानी पीते हैं और फलाहार वगैरह करते रहते हैं। इसी तरह लगातार चलते हुए ये डाक कांवर 20-22 घंटों में 105 किलोमीटर की लंबी और तोड़ देने वाली यात्रा पूरी करते हैं। डाक कांवर या डाक बम आम कांवरियों की तरह कांधे पर कांवर नहीं रखते, बल्कि गंगा जल के पात्रों को अपनी पीठ से बांध लेते हैं। प्रत्येक डाक बम का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है। सुल्तानगंज जिला प्रशासन सभी डाक बमों को रजिस्टर करने के बाद एक टोकन नंबर जारी करता है, जो उस डाक बम की पहचान होती है। यह खास बंदोबस्त इसलिए किया जाता है ताकि डाक बमों के रास्ते में कोई रुकावट न आ सके। सिर्फ यही नहीं, जहां आम कांवरिये बैजनाथ धाम पहुंचकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं डाक बम को इस कानून से मुक्त रखा गया है। ये लोग बिना रुके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि यही उनका संकल्प होता है। डाक कांवर के बाद आइए मिलते हैं खड़ा कांवर से। खड़ा कांवर अपने सफर के दौरान कई जगह रुक रुक कर और विश्राम आदि करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन्हें भी कुछ परहेजों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि गंगा जल से भरे पात्रों वाला कांवर ये लोग हमेशा कंधों पर ही रखते हैं। विश्राम या नहाने धोने के दौरान इनके कांवर किसी और खड़ा कांवर के कंधे पर ही रखा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कांवर हर हाल में कंधे पर ही रहना चाहिए। खड़ा कांवर अपनी यात्रा 2 से 4 दिनों में पूरी करते हैं। इनके अलावा साधारण कांवर भी होते हैं, जो 3-4 दिनों में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। बस फर्क यही होता है कि ये लोग अपने कांवर किसी आसन पर रखकर विश्राम आदि कर सकते हैं। इनके लिए जरूरी नहीं कि अपना कांवर कंधों पर ही रखें। साष्टांग लेटकर भी ये यात्रा पूरी की जाती है। ऐसे शिव भक्तों का कांवर उसके सहायक कांवर के कंधे पर होता है। ये लोग भी विश्राम आदि करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। जहां भी ठहरते हैं वहां लगे निशान से आगे ये एक कदम भी नहीं बढ़ाते। विश्राम वगैरह के बाद दोबारा उसी जगह से साष्टांग लेटकर यात्रा शुरू होती है। ऐसे कांवरों को बैजनाथ धाम पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, कई बार तो 2-2.5 महीने भी। खेतवा के फसल काटे काटे, खेतवा के फसल काटे काटे, किन लौकावर लाठी। खेतवा के फसल काटे काटे, किन लौकावर लाठी। किन लौकावर लाठी, तारलो जीवन माटी, तारलो जीवन माटी। खेतवा के फसल काटे काटे, खेतवा के फसल काटे काटे, किन लौकावर लाठी।
खेतवा पे फसल काटी काटी इन लकावर लाठी खेतवा पे फसल काटी काटी इन लकावर लाठी भोला बाबा सुनै छथिन मन से जे बोलै छथिन मन सा पुराबै छथिन कांवर में गंगा जल बाटी कांवर में गंगा जल बाटी तारलो जीवन माटी फसल काटी काटी इन लकावर लाठी मन मन सोच रहिए बोला जी बोले थिन कहिए बाबा धाम जेबै कहिए शुभ दिन शुभ दिन दिलखिन साटी शुभ दिन दिलखिन साटी तारलो जीवन माटी फसल काटी काटी इन लकावर लाठी खेतवा पे 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 फसल काटी काटी इन लकावर लाठी इन लकावर लाठी इन लकावर लाठी इन लकावर लाठी। कांवरिया चाहे जिस तरीके से भी अपनी यात्रा करे, लेकिन नियम कायदों और परहेजों के मामले में ये बहुत गंभीर होते हैं। चावल नमक इत्यादि खाना पड़े तो यात्रा शुरू करने से पहले स्नान आवश्यक है। प्याज लहसुन या मांसाहार का तो सवाल ही नहीं होता। अगर झपकी भी आ गई तो बिना नहाए यात्रा नहीं हो सकती। इसी तरह शौच आदि के लिए भी कांवड़ रखने के स्थान से उचित दूरी का भी ख्याल रखना पड़ता है। कांवड़ में 2 कलश या पात्र होते हैं जिनमें गंगा जल भरा होता है। ऐसी मान्यता है कि इनमें से एक पात्र का गंगा जल बाबा वैद्यनाथ को अर्पित होता है और दूसरा बाबा वासुकीनाथ को। वासुकीनाथ तीर्थ दुमका जिले में आता है। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
उससे पहले कांवड़ संस्कृति के बारे में चंद और बातें जान लें। शिव जी को गंगा जल अर्पित करने की ये परंपरा कब से अस्तित्व में है, इसके उत्तर को लेकर विद्वानों में मतभेद है। परंतु लंका नरेश रावण द्वारा पात्रों में गंगा जल भरकर शिव को अर्पित करने का उल्लेख जरूर मिलता है। इनके बाद श्री रामचंद्र ने भी लंका विजय के पश्चात अपने आराध्य शिव जी को गंगा जल अर्पित किया था। वैद्यनाथ धाम में केवल भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से शिव भक्तों के आने का सिलसिला साल भर चलता रहता है। शिव भक्तों की इस अपार भीड़ में ये बात बेमानी हो जाती है कि इनमें कौन भारतीय है, कौन विदेशी। यहाँ तो सभी की केवल एक ही पहचान है, शिव भक्त कांवर, और सभी के होठों पर एक ही पुकार है, बोल बम। कांवरियों को अपने कांवर कुत्तों से बचाने होते हैं। कुत्ते के स्पर्श से कांवर अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए कुत्तों को लेकर शिव भक्त कांवर अत्यंत चौकन्ना रहता है। कांवरिये लोग कुत्ते को भैरव बम कहते हैं। सावन के महीने में चलने वाली 105 किलोमीटर की ये कांवर यात्रा बहुत प्रसिद्ध है और इसे श्रावणी मेला भी कहा जाता है। इस एक माह के दौरान करोड़ों शिव भक्त बाबा वैद्यनाथ को गंगा जल चढ़ा देते हैं। इस मायने में ये विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है। शिव की पूजा प्राचीन काल से ही की जाती रही है। संसार के अनेक देशों में शिव पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना होती रही है। अपनी 105 किलोमीटर की लंबी कांवर यात्रा के दौरान साधारण कांवरिये कई स्थानों पर विश्राम आदि करते हैं। इनके लिए जगह जगह पर सुविधाजनक पांडाल इत्यादि बनवाए जाते हैं। जिला प्रशासनों द्वारा इन सभी शिव भक्तों का उचित ध्यान रखा जाता है। सुल्तानगंज से देवघर के दरमियान अनेक पड़ाव आते हैं, जहां शिव भक्त अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार विश्राम करते हैं। ये पड़ाव हैं असरगंज, तारापुर, रामपुर, कुमरसार, जिलेबिया मोड़, सुइया, अबरखा, कांवरिया धर्मशाला, इनारावरण, गुड़ियारी और कलकतिया। कलकतिया से देवघर की दूरी 10 किलोमीटर की रह जाती है। इसके बाद का पड़ाव होता है दर्शनिया। ये एक ऐसा पड़ाव है जिसका इंतजार सभी कांवड़ियों को रहता है, क्योंकि यहीं से बाबा वैद्यनाथ धाम का त्रिशूल दिखलाई पड़ जाता है। इस त्रिशूल के दर्शन होते ही कांवड़ियों की सारी थकान मिट जाती है, रोम रोम खिल उठता है और कांवड़िये मस्ती में झूमने लगते हैं, नाचते गाते हैं और बोल बम का गगनभेदी नारा लगाते हैं।
दर्शनिया में त्रिशूल दर्शन के पश्चात कांवरिये 2 गुने जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब ये अगला पड़ाव होगा शिव गंगा तालाब। ये शिव गंगा ऐसा स्थान है जहां से बैजनाथ बाबा सिर्फ 1 कदम के फासले पर रह जाते हैं। यानी शिव गंगा के बाद बाबा के धाम में जल चढ़ाया जाता है। शिव गंगा तालाब में सभी कांवरिये विधिवत स्नान करते हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने जल की आवश्यकता होने पर अपने पैरों की ठोकर से यह सरोवर उत्पन्न किया था। सच्चाई जो भी हो, परंतु इतना तो यहाँ देखा ही जा सकता है कि इस सरोवर की महिमा और विशेषता बैजनाथ धाम जाने वाले कांवरियों के लिए सर्वोपरि है। शिव गंगा में स्नान के पश्चात कांवरिये आगे कूच कर जाते हैं। उनका अगला पड़ाव उनकी मंजिल होगी 105 किलोमीटर की तोड़ देने वाली यात्रा का सुखद अंत होता है बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक। यही है बाबा वैद्यनाथ, जग प्रसिद्ध शिव धाम। 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में से एक बाबा वैद्यनाथ, आपकी जय हो। जय हो बाबा वैद्यनाथ, अरे बोलो कांवरिया। जय हो बाबा वैद्यनाथ, बाबा बाबा वैद्यनाथ, बोलो कांवरिया। कांवर उठा के चलो शिव की नगरिया। जय हो बाबा वैद्यनाथ, अरे बोलो कांवरिया। जय हो बाबा बासीनाथ, बाबा बाबा भूतनाथ, बोलो कांवरिया। महिमा कांवर की जग में है सबसे बड़ी, ऐसी पूजा जगत में है कोई नहीं। जय हो बाबा तेरी जय हो। महिमा कांवर की जग में है सबसे बड़ी, ऐसी पूजा जगत में है कोई नहीं। राम जी कांवर लाए, भोले दानी को चढ़ाए, सीता मैया को लेके जब वो लंका से आए। भोले जी के आगे है दुनिया भी करिया। जय हो बाबा बासीनाथ, अरे बोलो कांवरिया। जय हो बाबा भूतनाथ, बाबा बाबा भूतनाथ, बोलो कांवरिया। ये इंसान का स्वभाव है कि मंजिल पर पहुंचकर अधीरता बढ़ जाती है। 105 किलोमीटर की यात्रा के दौरान शायद इतनी थकान और बेचैनी इन कांवरियों को महसूस ना हुई होगी, लेकिन बाबा के धाम में कदम रखते ही सब्र के सभी बांध टूटने लगते हैं। जल्दी से जल्दी बाबा जी के दर्शन और उन पर गंगा जल चढ़ाने की आतुरता अक्सर भगदड़ में बदल जाती है। इसका कोई उपाय नहीं, ये एक सहज मानवीय प्रवृत्ति का परिणाम है। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए ये मौका किसी इम्तिहान से कम नहीं। यहाँ उनकी धीरज की कड़ी परीक्षा हो जाती है, लेकिन ये भी सच ही है कि ये सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा, धैर्य और कुशलता से पूरी करते आए हैं। बैजनाथ धाम स्थित ये शिवलिंग मनोकामना लिंग के नाम से मशहूर है। पौराणिक कथानुसार माता सती का हृदय यहीं गिरा था, इसीलिए इसे चित्तभूमि भी कहा जाता है।
और इसी वजह से ये क्षेत्र 51 शक्तिपीठों में भी गिना जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग श्रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये विशेषता इस धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल करती है। ये अद्भुत शिवलिंग देवघर के इस क्षेत्र में कैसे आया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और इस कथा के पात्र हैं स्वयं कैलाशपति शंकर जी, लंकापति रावण और विष्णु जी। आइए जानते हैं कि वो कथा क्या है। यज्ञ वेदी प्रकट हो। शिव शंकर, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने मस्तकों की आहुति दूंगा। दशानन प्रकट हो। लीजिए मेरा प्रथम और अंतिम मस्तक भी स्वीकार कीजिए। रुक जाओ रावण, रुक जाओ। तुम सचमुच अद्भुत दृढ़ निश्चयी हो। हम तुम्हारे 9 मस्तक तुम्हें पुनः वापस लौटाते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। कहो, क्या चाहते हो लंकेश? मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान कीजिए ताकि आप लंका में स्थापित हो। परंतु ये कामना तभी पूर्ण होगी जब तुम हमें एक वचन दोगे। कैसा वचन प्रभु? हम जो आत्मलिंग तुम्हें प्रदान करेंगे, लंका पहुंचने तक वो पृथ्वी को स्पर्श नहीं करेगा। इस बात का तुम्हें हमें वचन देना होगा। मैं वचन देता हूं कि लंका पहुंचने तक शिव का आत्मलिंग धरती का स्पर्श नहीं करेगा। लो लंकेश, हमारा यह आत्मलिंग जिस स्थान पर प्रतिष्ठित होगा, जन जन की कामना पूर्ण करेगा। जय हो शिव शंकर, आपकी जय हो। लघु शंकर की बाधा क्यों सताने लगी? पुष्पक भगवान रुको। अब कोई है जो हमारी सहायता करे? कोई है जो हमारी सहायता करे? क्या सहायता चाहिए आपको? तुझसे बात करने का हमारे पास समय नहीं है। ये धाम शिव का आत्मलिंग। शिव का आत्मलिंग? मूर्ख बालक बार बार हमारी बात क्यों दोहराता है? इसे कुछ समय के लिए थामे रख, जब तक हम लौट कर ना आए। पकड़। यह आत्मलिंग तो बहुत भारी है, मैं कब तक थामे रखूंगा? थक जाऊंगा महाराज। हमसे विवाद न कर, इसे संभाल कर रखना। यह लंकेश्वर का आदेश है। इसे धरती पर कदापि न रखना जब तक हम लौट कर ना आए। ऐसे ही खड़े रहना, हिलना नहीं। गौरी, श्यामा, काली, रुक जाओ, मैं थक गया हूँ। मेरी गाय दूर से ही जा रही है, तुरंत आइए, नहीं तो मैं इसे धरती पर रखकर चला जाऊंगा। लंकेश्वर रावण, आइए, शीघ्र आइए। जय शिव शंकर।
हमारी आज्ञा की अवहेलना करने वाले गडरिये, कहां भाग गए तू? मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं लघु शंका की बाधा के कारण विवश हो गया था। मुझ पर दया करें प्रभु, मेरे साथ लंका चलिए। आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं भी इस बार पीछे नहीं हटूंगा। नहीं आना चाहते हैं तो जमे रहिए यहीं पर। अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। आप ये समझ रहे हैं कि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? इस भ्रम में न रहिए शिव शंकर, जो मैंने सोचा है करके दिखाऊंगा। चलो इस प्राचीन शिवलिंग की औपचारिक पूजा अर्चना का सिलसिला ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाता है। मंदिर के पीठाधीश सरदार पंडा के वंशज ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग को कांचा जल अर्पित करते आए हैं। ये उनका विशेषाधिकार है। इसके बाद ब्राह्मण परिवार के लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। जब ये दोनों प्राथमिक पूजा अर्चना विधिवत संपन्न हो जाती है, तब बारी आती है प्रशासनिक पूजा की, जिसे सरकारी पुरोहित संपन्न करते हैं। शिव शंकर हे अभयंकर, परम पिता परमेश्वर तुम हो। हे शिव शंकर हे अभयंकर, परम पिता परमेश्वर तुम हो। हे जगदाता भाग्य विधाता, हे जगदाता भाग्य विधाता, विश्वपति जगदीश्वर तुम हो। हे शिव शंकर हे अभयंकर। शरण तुम्हारी ली है हमने, रखना प्रभु वरनाट हमारी। जय 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 लाश के वासी, हम प्राणी है ईश्वर तुम हो। ये जाने सारे संसारी, ये जाने सारे संसारी, तुम हो दयालु पर उपकारी। हे शिव शंकर हे अभयंकर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सभी कांवरिये कतार में लगकर बड़ी अधीरता से अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। कतार में लगना सभी कांवरियों के लिए अनिवार्य है। परंतु डाक कांवर या डाक बम के लिए ये कानून कतई व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि डाक बम वैद्यनाथ बाबा को जल चढ़ाने से पहले तो रुक ही नहीं सकता। कतार में शामिल होने का मतलब है
ठिठकना और एक क्षण का विराम भी डाक कांवर का संकल्प तोड़ देने के लिए पर्याप्त कारण साबित हो सकता है। इसीलिए डाक बम किसी भी हालत में रोका नहीं जाता। वो चलते हुए आता है और अपने बाबा को जल चढ़ाकर ही दम लेता है। ये सुविधा केवल डाक कांवर या डाक बम को ही हासिल है। इसीलिए प्रशासन प्रत्येक डाक बम का रजिस्ट्रेशन करता है और उसको एक टोकन नंबर भी देता है। सिर्फ यही नहीं, सुल्तानगंज से यात्रा की शुरुआत करते ही प्रत्येक डाक बम के टोकन नंबर की सूचना वायरलेस के जरिए अगले पड़ाव पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी को फ्लैश कर दी जाती है। जैसे जैसे और जिस जिस नंबर के डाक बम प्रत्येक पड़ाव से होकर गुजरते हैं, उनकी पूर्व सूचना अगले पड़ाव के अधिकारियों के पास पहले से ही होती है। इसी तरह अंतिम पड़ाव अर्थात बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले हर एक डाक बम की सूचना और उसके टोकन नंबर की जानकारी यहाँ नियुक्त सरकारी अधिकारियों के पास पहले से ही होती है। जिस भी नंबर का डाक बम जल चढ़ा देता है, उसे बाकायदा दर्ज कर लिया जाता है ताकि कोई नकली डाक बम कतार तोड़ने की सुविधा का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस कार्य में प्रशासन की कार्य कुशलता पर कभी भी आंच नहीं आई। भक्त हूँ, भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। भक्त हूँ, भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। भक्त हूँ, भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। भक्त हूँ, भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। भक्त हूँ, भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। मानोगे मैं वैसे मनाऊंगा। मैं साथ भंगिया हिलाया, ये देखो बम भोला है भंग का ये गोला। अपने ही हाथों से बनाया। मैं तेरा हूँ पुजारी, सुन लो अब शिव हमारी। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ऐ भोले भोले बम भोले तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। बोल बोल बम बम बोल बम बोल बोल बम बम बोल बम बोल बोल बम बम बोल बम बोल बोल बम बम बोल बम। ये भस्मी
जो हो सका लेके आया। ये जल है गंगा जी का, ये भक्ति का है आलम, मैंने धर्म है निभाया। मैं तेरा मैं बिहारी, मैं चाहूँ दया तुम्हारी। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। ए भोले भोले बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ए भोले भोले बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। भक्त हूँ भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। भक्त हूँ भक्ति करके तुझको मनाऊंगा मैं। ए भोले भोले बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ए भोले भोले बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ए भोले भोले बम बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ए भोले भोले बम बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। ए भोले भोले बम बम भोले, तुझे भंगिया पिलाऊंगा मैं। बहुत सही तरीके से बाबा का दर्शन हुआ और जो नया सिस्टम है बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो मतलब मेरे को और दीपक को, बाकी लोग को, बाकी बम भाई लोग को नहीं पता है, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक है। हर किसी को दर्शन करने का मौका मिला, समय मिला और बकायदा जल जो भीड़ में कहीं भी चलता था अब सीधा बाबा के ऊपर डाला। तो इतने दूर की मेहनत और इतने दूर का तकलीफ जो हम लोग झेल के इतने दूर आते हैं, अगर बाबा के ऊपर चल जाए तो उससे अच्छा उसके स्वभाव के बारे में अच्छा लगा और बहुत मजा आया, बहुत आनंद हुआ। पैर में बहुत तकलीफ है, हालत खराब है। हम लोग बाबा बासुकीनाथ जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद में दर्शन करेंगे, उसके बाद अपना अपना उपवास करेंगे वाला आपका है और फिर उसके बाद यहाँ मार्केटिंग वार्केटिंग करके कल सुबह बैक टू पैवेलियन रायपुर में प्रस्थान करेंगे। कल रात को 12 बजे बोल बाबा बासुकीनाथ। बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब बाबा से प्रार्थना है कि बाबा बासुकीनाथ में भी सभी भक्तों का, सभी बमों का, सबका बढ़िया दर्शन है और कुछ नहीं चाहते। लेकिन 42 किलोमीटर दूर बाबा वासुकीनाथ बड़े विशिष्ट हैं। ये नागेश्वर लिंग हैं। इनके दरबार को फौजदारी दरबार भी कहा जाता है। बहुत से कांवरिये बाबा वैद्यनाथ को जल चढ़ाने के बाद पैदल ही बाबा वासुकीनाथ के दरबार पहुंचते हैं, तो कुछ सवारियों के जरिए भी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि कांवर में उपस्थित 2 कलशों का गंगा जल क्रमशः बाबा वैद्यनाथ और बाबा वासुकीनाथ को चढ़ाने से मन मांगी मुराद पूरी होती है। वासुकीनाथ तीर्थ वासुकी पर्वत पर स्थित है। कहते हैं अमृत मंथन के बाद वासुकी नाग को देवताओं ने इसी पर्वत पर छोड़ दिया था। वासुकीनाथ के आसपास कई और भी मंदिर हैं। वासुकीनाथ में भी रहने, ठहरने इत्यादि की अच्छी व्यवस्था है। होटलों से लेकर धर्मशालाएं तक सभी कुछ यहाँ है। तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल दुमका जिला प्रशासन रखता आया है। श्रावणी मेले के दौरान तो प्रशासन का बंदोबस्त बहुत ही दुरुस्त रहता है। वैसे ये कोई आवश्यक भी नहीं कि सभी कांवरिये वैद्यनाथ बाबा के पश्चात वासुकीनाथ को भी जल चढ़ाएं। ये तो अपनी अपनी श्रद्धा और संकल्प का विषय है। बाबा बैजनाथ धाम के प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक यानी गंगा जल चढ़ा देने के बाद कांवरियों का संकल्प पूरा हो जाता है। एक अभिलाषा की सुखद पूर्ति होती है और मन में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। कहा जाता है कि श्रावण मास में शिवजी को गंगा जल चढ़ाने से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है और मनमांगी मुराद पूरी होती है। जल चढ़ाने के बाद कांवर और उसके दोनों पात्रों को घर के किसी पवित्र या साफ सुथरे स्थान में एहतियात से रख दिया जाता है।
दोबारा जब भी जरूरत पड़ती है कांवरिये इसी कांवर को फिर से सजा संवार लेते हैं। एक बार कांवर ले जाने वाला शिव भक्त अपने पूज्य देवता शिवजी से लगातार यही प्रार्थना करता रहता है कि उसे ये सुअवसर बार बार मिलता रहे। अगले साल जब एक बार फिर उमड़ते घुमड़ते बादल आसमान में छाकर सावन के आने की दस्तक देंगे तो शिव भक्त कांवरियों का मन मचल उठेगा। फिर यदि भगवान शंकर जी की इच्छा हुई तो एक बार फिर शिव भक्त अपनी कांवर उठाकर बैजनाथ धाम की जानिब चल पड़ेगा और अपना पहला कदम उठाते ही उसके होठों से जो पहला शब्द निकलेगा वो होगा बोल बम। Bum bum bum